अरे और तो और ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं जो बाप को बाप नहीं कहना चाहते। आपको सच्ची घटना सुनाए, हम कोई चुटकुला तो सुनाते नहीं, गीत गजल हम गाते नहीं, चुटकुला हम सुनाते नहीं। बिहार की घटना है। एक ब्राह्मण बड़े निर्धन थे, अकिंचन ब्राह्मण थे। उनके एक ही पुत्र हुआ और पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण ने पंडिताई करके ब्राह्मण वृत्ति से, या ऐसा समझो भिक्षा मांगकर अपने पुत्र को पढ़ाया कि हमने गरीबी का बहुत कष्ट भोगा, हम अपने बालक को इतना पढ़ाएंगे कि वो आईएएस बने। और उन्होंने पढ़ाया अपने बच्चे को, तो भगवान की कृपा, पूजा पाठ भी करते थे कि लड़का आईएएस बन जाए, आईएएस, वो कलेक्टर बन गया। अब कलेक्टर के रूप में जब उसकी नियुक्ति हो गई तो अब उस पिता को कितना हर्ष होगा जिसकी पत्नी तो बच्चे, बहुत छोटा बच्चा छोड़ के मर गई थी, और एक ही लड़का और कोई आगे पीछे ने वो कलेक्टर हो जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी, तो वाणी से व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ और पटना में उनकी नियुक्ति हुई कलेक्टर की। कहाँ? पटना में। वो बिहार में कहीं दूर रहते थे, वहाँ से बेचारे सतुआ और चिवड़ा और कुछ लेकर के, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, एक टाट के थैला में कुछ सामान लेकर के अब वो आए अपने पुत्र के पास। इतने गरीब थे कि उनको लौट के घर जाने का किराया भी नहीं था। और उस समय उनका जो लड़का कलेक्टर था वो अपने रैंक के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बैठकर कुछ खाना पीना चल रहा था। तो पिता को देख तो लिया उसने, पर देखते हुए भी अनदेखी कर दिया कि सबके बीच में मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, इनकी तो फटी धोती है, फटी हालत है, मूड मुड़ाए भये हैं, तो हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाएगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो पंडित जी ने चौकीदार से कहा, दरबान से कहा कि अरे भाई हमको जाने दो। बोले साहब की आज्ञा नहीं है, वो कुछ जरूरी मीटिंग में है। अरे बोले साहब तुम्हारे लिए होंगे, मैं बाप हूं उनका, बेटा है मेरा, तुम्हारे लिए साहब है, मेरे लिए साहब थोड़ी है। अब वो बेचारा चौकीदार कैसे कहे, तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। उसने कहा महाराज पंडित जी बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कहें तो मैं बुला लाऊं। हाँ ठीक, बुला लाओ। आई आई आई, प्रणाम भी किया, कुर्सी दी। तो उनके जो रैंक के अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि पंडित जी का परिचय। तो उसको ये कहने में शर्म आ रही थी कि मेरे पिताजी हैं। उसने कहा, धीरे से कहा, ये पंडित जी ने, पिताजी न सुन लें, धीरे से कहा कि मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्या कहा? क्या कहा? ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, धीरे से कहा। और पंडित जी के कान खड़े थे, वो तो आकृति प्रकृति से समझ गए कि इसका भाव भाव नहीं है, ये तो बिल्कुल कलेक्टर ही बन गया। उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा देखो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं था, मैं इसकी माताजी का मित्र था। मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं था, मैं इसकी माताजी का मित्र था। तो मेरी धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता सती साध्वी थी, वो तो छोड़ के चली गई, और ये अभागा मेरा ही लड़का है, मैंने इसको भीख मांग कर पढ़ाया। अब इतना बड़ा कलेक्टर हो गया कि इसको बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है। बाप को अपनी पिताजी का मित्र बता रहा, पिताजी को पिताजी का मित्र बता रहा है। तो बोले मैं पिता हूं, शाप तो तुम्हें दूंगा नहीं क्योंकि मैंने भीख मांग कर पढ़ाया है, लेकिन जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है, और मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया,
अब मैं जा रहा हूँ। फिर तो पिताजी पिताजी पिताजी, फिर देखा नहीं। पटना से पैदल चलकर वह अयोध्या आ गए और तपसी जी की छावनी में विरक्त वेश ले लिया और जीवन भर भजन करके अंतिम उन्होंने अपना सुधारा। तो पंडित जी हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी के मित्र थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी। ये सत्य घटना। जिस संसार में हम लोग मर रहे हैं ना, अपना अमूल्य जीवन खपा रहे हैं, उस संसार की ये हालत है। बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। पर देखो तो सही हमारे करुणा वरुणालय श्री रघुनाथ जी। आहा, ये सब सखा सुनाऊं मुनि मेरे, ये सब सखा सुनाऊं मुनि मेरे, भय समर सागर गंभीरे, भय समर सागर कंबेरे। कौन ऐसा होगा जो बंदर भालू इनको अपना मित्र बता दे? कौन ऐसा होगा जो गीध को भी अपना पिता कहकर रोवे उसके लिए और अपने हाथ से उनकी पिता के समान और दैहिक क्रिया करे और श्राद्ध तर्पण करे? ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो शबरी को भी मां कहकर अपनी अंक में भर ले, शबरी का आतिथ्य भी स्वीकार करे? आहा, ऐसा कौन होगा जो केवट को अपना मित्र कह दे? ऐसा कौन होगा जो निषाद राज को ऐसे हृदय से लगावे जैसे भरत जी को भेंटते हैं? हाँ, इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, अब पद गाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, आप विनय पत्रिका देख लेना, 100वां पद है। इस पद की एक पंक्ति भी जब गाते थे, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आचार्य जी, गुरु जी, जिनका हम नाम मर्यादा के कारण नहीं लेना चाहते, पर आप लोग समझें इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष की संत समाज की विभूति, विद्वत जगत की विभूति, परम भागवत, परम वैष्णव, जिनके प्रति हम गुरुभाव रखते हैं, ऐसे अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, रामायणी जी, इस पंक्ति को गा नहीं पाते, बोल नहीं पाते थे। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खा, सोनर खेहर खा, सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव। अद्भुत शील है रघुनाथ जी। आजकल लोग प्रणाम करना भूल गए। जूता चप्पल पहनी प्रणाम कर लेंगे? नहीं, आप जूता चप्पल उतारने की स्थिति में नहीं है, दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम मत कीजिए।
अपने से बड़ों को जूता चप्पल पहनकर प्रणाम नहीं करना। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। अब लोग चरण तक तो झुकते ही नहीं, ऐसे छू लेंगे, जांग छू लेंगे, घुटना छू लेंगे। इसलिए तो लोगों के घुटना खराब हो रहे हैं। प्रणाम करना भूल गए लोग। एक जगह तो हमने प्रणाम करने का विचित्र तरीका देखा, पेट को प्रणाम कर रहे हैं। बंबई की बात, हाँ, एक महात्मा उनके अनुयायी आकर सब पेट को ही प्रणाम करते थे। धन्य है, ये भी एक विलक्षण। वो और ज्यादा नीचे नहीं झुक रहे थे, वो सब पेट को ही ऐसे पेट से लिपट जाते, पेट को ही प्रणाम करते। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से प्रणाम मत करो। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्व के किए हुए सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। यदि चरण स्पर्श करना हो तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण। वैसा न कर सको तो भूमिष्ठ होकर मस्तक रखकर प्रणाम कर लो। मान लो किसी की ऐसी मर्यादा है जो स्पर्श नहीं कराते हैं, आप मस्तक भूमि पर रखकर प्रणाम कर लीजिए, पर एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। हम प्रणम्य को भी प्रणाम करना भूल रहे हैं। जिन्हें हमें माता पिता, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको भी हम प्रणाम नहीं करते। राम जी प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। साष्टांग प्रणाम करते राम जी। हम नहीं करते माता पिता को रोज प्रणाम, हम नहीं करते गुरु जी को रोज प्रणाम। और राम जी को देखो, राम जी वनवास की लीला में है और श्रृंगवेरपुर पधारे। निषाद राज गुह उनका स्वागत करते हैं, भूमिष्ठ होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी आगे बढ़कर उनको उठाकर हृदय से लगाते हैं, कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं राम जी। पूछ रहे हैं मित्रवर, ये जो लोग खड़े हैं ये लोग कौन हैं? आपके परिवार के लोग हैं? हाँ भगवान, ये आपके सेवक का ही परिवार है, तो हम इनका परिचय जानना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़े का परिचय पहले दिया जाएगा। तो निषाद राज ने कहा, भगवान ये जो मातृ समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी जन्मदात्री माता है, ये मेरी मां है। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और जिस भाव से अपना मस्तक कौशल्या जी के चरणों में रखकर प्रणाम करते हैं, उसी भाव से मित्र निषाद राज की माता के चरणों में अपना मस्तक रख करके राम जी ने कहा, मां अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आहा, नहीं कुल जाति बिचारी, ऐसे राम दीन उपकारी। निषाद राज की वृद्ध माता के शुष्क पयोधरों में भी वात्सल्य का समुद्र उमड़ आया। उसके पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। इतना प्यार जगा उसके भीतर कि ये छोटे से बालक होते तो गोद में लेकर दुलार करते। राम जी भक्तवांछा कल्पतरु हैं। राम जी ने कहा, इस समय तो हम अवस्था में भी, राम जी कितने वर्ष के उस समय? हाँ, राम जी 27 वर्ष की आयु थी वनवास की लीला में। और अवसर भी ऐसा नहीं है अब मैं छोटा सा बालक बन सकता हूं।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ये सब करना आता है राम जी को। पहले चतुर्भुज बने और मैया ने जैसी इच्छा की तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। छोटे से नन्हे मुन्ने बालक होकर रोने लग गए। राम जी कर सकते थे, निषाद राज की माँ की गोद में छोटे से बालक बनकर उसे सुख दे सकते थे, पर ये लीला नाट्य लीला है, नर नाट्य हो रहा है। और यदि हम अपने ऐश्वर्य का प्रयोग करके छोटे से बालक बन जाते हैं तो लीला बिगड़ जाएगी, नाटक बिगड़ जाएगा। नाटक बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मन ही मन कहा कि कोई बात नहीं माताजी, तुम्हारे मन में गोद में लेकर प्यार दुलार करने का भाव जगाए तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, चिंता मत करो। द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब तुम फल बेचने वाली बनकर आओगी और उस समय मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूरी तरह पूरी करके मैं तुम्हें कृतार्थ करूंगा। ये बात गर्ग संहिता में लिखी कि फल बेचने वाली वो कौन थी? वो निषाद राज की मां थी। ऐसे श्री रघुनाथ जी, तो ऐसे श्री रघुनाथ जी रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। बोले प्रभु अब तो आपको ही आना पड़ेगा, एक एक को भेज रहे हो, अब खुद आना पड़ेगा आपको। और ऐसे नहीं आना पड़ेगा, पूरे परिकर के सहित आना पड़ेगा। बक्सर वाले पूज्य श्री मामा जी एक बड़ा सुंदर पद गाते थे। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत हो। सबको चलना पड़ेगा। तो भगवान के द्वादश महाभागवत उनके प्रधान हैं। कितने हैं? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। 12 महाभागवत जो वैष्णव धर्म भागवत धर्म को जानते हैं, उनमें सबसे पहले कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी रामानंदाचार्य जी के शिष्य बनकर आए। ब्रह्मा जी किस रूप में आए? श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य के रूप से ब्रह्मा जी पधारे। श्री देवर्षि नारद जी भी द्वादश महाभागवतों में हैं, वो श्री सुरसुरानंदाचार्य के रूप से पधारे। भगवान शिव भी द्वादश महाभागवतों में हैं, वे श्री सुखानंदाचार्य जी के रूप से पधारे। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा सनकादिक भगवान, ये भी द्वादश महाभागवतों में हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से पधारे। कपिल भगवान, ये श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी के रूप से पधारे। मनु जी महाराज, वो महाभागवत परम भागवत श्री मनु जी, वो भक्त प्रवर श्री पीपा जी के रूप से पधारे। गागरोनगढ़ के नरेश, सूर्यवंश में क्षत्रिय कुल में उन्होंने जन्म लिया। पीपा जी महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र है।
कुमारः कपलो मनु प्रहलाद जी महाभागवत हैं। प्रहलाद जी संत श्री कबीरदास जी के रूप से प्रकट हुए। जब प्रहलाद जी आने को तैयार थे तो एक समस्या सामने आ गई। क्या समस्या सामने आई? बोले प्रहलाद जी की भक्ति इतनी उत्कृष्ट थी, वो किसी माता के गर्भ में जा नहीं सकते और अवतार लेना है तो अवतार के लिए तो गर्भ में जाना पड़ेगा और इनको कोई गर्भ में धारण कर नहीं सकता है, तब इनके अवतार की भूमिका कैसे बने? बोले सब बनेगी। बहुत ध्यान से सुन। श्री रामानंदाचार्य भगवान काशी में विराजते थे पंचगंगा घाट पर, और एक ब्राह्मण देवता नित्य ही उनके भगवान की सेवा में तुलसी पुष्प दूर्वा बिल्वपत्र आदि शमी पत्र आदि को लेकर के आते थे। एक दिन ब्राह्मण कुछ ज्वराक्रांत हो गए, उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा। पुत्री तुलसी पुष्प आदि लेकर के पहुंची, और वो जो एक दिन पहले का जो पुष्प आदि सामग्री होती थी ना, निर्माल्य सहस्रार्चन, आपने देखा नहीं पूज्य आचार्य जी के रोज 1000 तुलसी से अर्चन होता था, तो स्वामी जी भी अर्चन करते थे, सहस्रार्चन करते थे। तो तुलसी पुष्प उसको एक दिन पूर्व का चढ़ाया हुआ, उसको हम लोग निर्माल्य कहते हैं। तो वो अमनिया पुष्प तुलसी तो ले लिया, और निर्माल्य उस ब्राह्मण की कन्या ने अपना आंचल पसार दिया, और उस आंचल में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने भगवान का प्रसादी तुलसी पुष्प आदि पधरा दिया। और वो बड़े भाव से मस्तक से लगा कर लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, उसको लगा कि कुछ वजन बढ़ गया है। तो वो वजन क्या था? वो तुलसी पुष्प तो अंतर्धान हो गए, तुलसी पुष्प की जगह संत कबीर प्रकट हो गए।